मेरे सभी श्रोतागणों को हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। आज मैं श्रीमद् भागवत पुराण सकंद चौथा राजश्री ध्रुव एवं प्रथा का चरित्र दक्ष यज्ञ की कथा स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश के विषय में बताते हुए मित्रव्यय जी ने विदुर जी से कहा, स्वयंभू मनु के दो पुत्र प्रियव्रत और उतातनपाद तथा 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और परसूति शतरूपा से उत्पन्न हुए। आकृति का रुचि प्रजापति से विवाह हुआ। उसके गर्भ से दक्षिण और दक्षिणा नाम के पुत्र पुत्री ने युगम रूप में जन्म लिया। मनु अपने पुत्रों का धर्म के निर्वाह के कारण पुत्र को अपने घर ले आए और दक्षिणा अपने माता पिता के ही घर में रह गई। समय आने पर यज्ञ भगवान से दक्षिणा का विवाह हो गया। उनसे दक्षिणा के बाहर पुत्र तोष, परतोष, संतोष, शांति, भद्र, इद्धम, दृढ़स्पति, कवि, विभु, सुदेव, रोचन और स्वह हुए। ये ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नामक देवता कहलाए। इसके बाद भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या परसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से कर दिया। त्रिलोक में उनकी वंशावली की ही व्याप्ति है। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। उनसे उत्पन्न 9 कन्याओं का विवाह 9 ब्रह्मा ऋषियों से हुआ। उनकी वंश परंपरा इस प्रकार है। देवहूति और कर्मद जी की पुत्री कला से मरीचि ऋषि से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 संतानें उत्पन्न हुई। पूर्णिमा के यहाँ विरज और विरंग 2 पुत्र तथा 1 कन्या देवकुल्या उत्पन्न हुए। वह देवकुल्या ही श्री हरि के चरणों को दोवन के रूप में दूसरे जन्म में गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा नाम के 3 पुत्र हुए। इन तीनों को विष्णु, ब्रह्मा और शंकर का अवतार माना गया है। इन तीनों पुत्रों के अतिरिक्त अनुसुईया ने सीनावली, कहू, राका और अनुमति कन्याओं तथा 2 अन्य पुत्रों उथत और बृहस्पति को भी जन्म दिया। इसी वंशावली में पुलसत्य और हविभूर पति पत्नी से आसत्य और विश्रवा पैदा हुए। विश्रवा के पहली पत्नी इडविडा से कुबेर पैदा हुए। इडविडा से कुबेर पैदा हुए और दूसरी पत्नी कोसनी से रावण। कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। कर्म श्रेष्ठ वरियन सहिष्णु नामक 3 पुल्ह और उनकी पत्नी गति से उत्पन्न हुए। कर्तु और क्रिया से बलाखी इत्यादि 60,000 ऋषियों का जन्म हुआ। वशिष्ठ की पहली पत्नी अरुंधति से 7 पुत्र चित्रकेतु, सुरुचि, विरज, मित्र, उल्लवण, वृषुधान और धूमान का जन्म हुआ तथा दूसरी पत्नी से शक्ति आदि कई पुत्रों का जन्म हुआ। अर्थवा और चित्ती से दिगिची नाम का तेजस्वी बालक पैदा हुआ। इसका नाम अश्वशिरा भी था क्योंकि उसका शिर अश्व के समान था। भृगु की पत्नी ख्याति से धाता, विधाता नामक 2 पुत्र और श्री नाम की पुत्री हुई। धाता और विधाता का विवाह मेरु ऋषि की कन्याओं आपत्ति और नियति की एक दूसरी पुत्र कवि ने उस शंकराचार्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। समयायु भव मनु की दूसरी परसूति से विवाह करके दक्ष प्रजापति ने 16 सुंदर कन्याएं उत्पन्न की। इनमें 13 कन्याओं का धर्म से शेष 3 का अग्नि, पितृगण तथा शंकर से विवाह किया गया। 13 धर्म की पत्नियां से इस प्रकार संतान उत्पत्ति की कि श्रद्धा से शुभ, मैत्री से प्रसाद, दया से अभय, शांति से सुख और तुष्टि से मोद और पुष्टि से अहंकार
और क्रिया से योग, उन्नति से दर्प, बुद्धि से अर्थ, मेघा से स्मृति, तितिक्षा से क्षेम, हिम से प्रक्षय और मूर्ति से नर नारायण की उत्पत्ति हुई। नर नारायण के उत्पन्न होते ही सर्वत्र आनंद छा गया। नर नारायण देवताओं से पूजित होकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। इस समय पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण रूप में श्री भगवान हरि के अंशभूत नर नारायण ही अवतरित हुए। अग्निदेव ने अपनी पत्नी सुहा से पावक, पपमान और सूची नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। इन तीनों से 45 तरह की अग्नियां पैदा हुई। इस तरह अग्नियों की संख्या इन्हीं 49 की पूजा वैदिक अग्नि से में होती है। इसके साथ ही धारणी और वचुना, विदुषी कन्याएं, अग्निस्वात और सोमप आदि शाग्निक निरर्थक पितरों पत्नी दक्ष कुमारी सवदा से उत्पन्न हुई। दक्ष पुत्री सती से महादेव जी की कोई भी संतान नहीं हुई, क्योंकि सती ने अपना शरीर दक्ष के यज्ञ में त्याग दिया था। विदुर जी ने पूछा कि दक्ष कुमारी सती ने किस कारण अपना शरीर पिता के यज्ञ में त्याग गया? क्या दक्ष और शंकर में द्वेष था? इसके कारण सती ने आत्म बलि दी। विदुर जी के प्रश्न पर वैर मैत्रेय जी ने कहा, प्राचीन काल में प्रजापतियों के यज्ञ में अग्नि, वशिष्ठ आदि सभी देवता आया करते थे। एक बार दक्ष प्रजापति महर्षियों की ब्रह्म सभा में आए। सभी ने उठकर दक्ष का सम्मान किया। सबसे पूजित होकर दक्ष ब्रह्मा जी के पास आकर बैठ गए। वहाँ उन्होंने पहले से बैठे महादेव को अपने सम्मान में उठते न देखकर उनकी निंदा की और उन्हें अशिष्ट कहा तथा 11 देवों के साथ यज्ञ भाग प्राप्त न होने का शाप देकर दक्ष जी वहाँ से चले गए। महादेव जी अवचल भाव से सब कुछ देखते रहे, पर उनके अनुयायी नंदी को ये बातें सहन नहीं हुई। नंदी ने क्रोधित होकर दक्ष के श्राप दे डाला कि उन्हें तथा उनके समर्थकों को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और वे कर्म कांड तथा भौतिक सुखों के पीछे भटकते रहेंगे। नंदी स्वर द्वारा सभी ब्राह्मणों का अपमान होने पर महर्षि भृंगु क्रोधित हो गए और उन्होंने सब शिव भक्तों को शास्त्र विरोधी तथा पाखंडी होने का शाप दे दिया। यह सुनकर शिवजी दुखी होकर अपने अनुयायियों सहित वहाँ से चल दिए। वहाँ जितने भी ऋषि उपस्थित थे उन्हें यज्ञ संपन्न किया और पूर्ण होने पर अपने अपने स्थान पर चले गए। कुछ समय बीतने पर ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का राजा बना दिया। इससे दक्ष घमंडी हो उठा और ब्रह्म ऋषियों का तिरस्कार करने लगा। इस भावना से प्रेरित होकर उसने वाजपेयी और बृहस्पति यज्ञ किया। उस हवन में सारे देवता पितृ पत्नियां सहित आमंत्रित किए। जब ये सारे देवता आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए आ रहे थे, तब सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है। सती ने इस अवसर पर अपने पिता के घर जाकर यज्ञ में सम्मिलित होने और अपने माता पिता तथा बहनों से मिलने की इच्छा व्यक्त करते हुए भगवान शंकर को दक्ष का व्यवहार याद हो आया। उन्होंने सती से कहा कि पिता के घर पुत्री का बिना बुलाए जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर प्रेम के स्थान पर द्वेष पैदा हो गया हो वहाँ पर स्थिति अलग हो जाती है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे प्रति प्रेम का भाव रखते हुए भी मेरे प्रति बैर का भाव रखा है, इसलिए तुम्हारा इस तरह वहाँ जाना ठीक नहीं। तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण भी नहीं किया। और शंकर के इस कथन को सुनकर सती व्याकुल हो गई। शंकर ने उनकी स्थिति देखकर उनके साथ कुछ गण किए और उनकी जाने की सारी व्यवस्था कर दी। अपने पिता के घर पहुंचकर सती ने देखा कि यज्ञशाला सभी देवी देवताओं से भरी हुई है, तो अनेक ऋषि और ब्रह्म ऋषि वहां आए हुए हैं। दक्ष ने सती की अवहेलना की, इसलिए अन्य सगे संबंधियों ने भी उसे बहुत मान सम्मान नहीं दिया। माँ ने उसे गले अवश्य लगाया, लेकिन प्यार का अनुभव नहीं होने दिया। सती ने यह भी देखा कि यज्ञशाला में अनेक देवी देवताओं का भाग विद्यमान है, लेकिन शंकर का भाग कहीं नहीं है।
इससे भी उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्हें भरी सभा में अपने पिता को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उनके पिता ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। सती ने कहा कि भगवान शंकर सर्वहारा है और सबको समान देखने वाले, किसी के साथ बैर न रखने वाले और सारे मंगल विधान उन्हीं से है। इसलिए भगवान शंकर को यज्ञ का भाग न देना अहंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सती के आगे कहा कि मैं शिव की निंदा करने वाले पिता से उत्पन्न इस शरीर को नहीं रखना चाहती और आप जैसे दुष्ट बुद्धि से संबंध के कारण मुझे लज्जा आती है। उन्होंने अपने योग साधना के द्वारा अपने अंगों से ही अग्नि और वायु को इस रूप में पैदा किया कि वे जलने लगी। जब शिवजी ने नारद जी से यह सुना कि दक्ष ने सती का अपमान किया है और इसलिए उसने प्राण त्याग दिए, तो शिवजी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी जटा उखाड़कर जैसे ही पृथ्वी पर पटकी, वैसे ही 1000 भुजाएं वाले काले वर्ण का तेजस्वी विकराल दैत्य पैदा हुए। उनका नाम वीरभद्र था। शिवजी ने वीरभद्र को अपने गण का सेनापति बनाया और दक्ष का विध्वंस करने के लिए आदेश दिया। वह वीरभद्र त्रिशूल लेकर अनेक गणों के साथ शोर मचाता हुआ हवन कुंडन के मंडप की ओर दौड़ा। शिवजी के गण इस प्रकार से धूल उड़ाते हुए चल रहे थे, उन्हें सारा आकाश अंधेरे में भर गया। वीरभद्र ने यज्ञशाला में प्रवेश करके उसे घेर लिया और यज्ञ को नष्ट कर दिया। उसमें तमाम यज्ञकुंडों को तोड़कर यज्ञवेदी को अपवित्र कर दिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को, चंडिस ने पूषा को तथा नंदीश्वर ने भग देवता को बंदी बना लिया। भृगु की दाढ़ी मूछ भी नोच ली गई। यह इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने अपने मूछों को ऐंठन देते हुए महादेव जी का मजाक उड़ाया था। भृगु देवता को पृथ्वी पर पटक कर उसकी आंखें निकाल ली गई क्योंकि उसने अपने नेत्रों से संकेत के द्वारा दक्ष को महादेव जी के अपमान के लिए प्रेरित किया था। वीरभद्र ने पूषा के दांत तोड़ दिए क्योंकि वह मुक्त रूप से हंसा था। यज्ञशाला में आग लगाकर अंत में वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया और सभी देवताओं और ब्राह्मणों को पीड़ा देकर शिवजी के गण अपने स्थान पर लौट आए। जब देवता लोग पराजित हुए, बहुत व्याकुल हो गए, तब उन्होंने ब्रह्मा के पास आकर अपनी दुर्गति का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो कुछ भी शिवजी के गणों ने किया वह उचित है। शिवजी की प्राप्ति के बिना आप अपना प्रयाग कैसे ले सकते हैं? शिवजी के पास कोई निमंत्रण नहीं आया, इसलिए विष्णु जी आमंत्रित होने के बाद भी दक्ष के यज्ञ में नहीं गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को परामर्श दिया कि वे भगवान शंकर को ही शरण में जाए। देवता लोग कैलाश पर्वत पर आए, ब्रह्मा जी भी उनके साथ आए। वहाँ पर एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धासन में भगवान शिव नारद जी को सनातन ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे थे। ब्रह्मा जी को आया हुआ देखकर शिवजी ने उनको प्रणाम किया और अन्य देवताओं ने शंकर को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने शंकर के देवताओं का व्याकुलता से विषय में बताया तथा उनके आने का कारण भी निवेदित किया। ब्रह्मा जी ने शिवजी को यज्ञ का भाग पाने का अधिकारी घोषित करते हुए शिवजी से यह प्रार्थना की कि वह मरे हुए दक्ष को जीवित कर दे और जिन देवताओं महर्षियों को जो इंद्रियां शक्तिग्रस्त हुई है उन्हें वापस किया जाए, देवताओं को भी स्वस्थ किया जाए जिससे यज्ञ पूरा हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आज से ही यह नियम बनाता हूँ कि यह यज्ञ का उत्तिष्ठ छठ भाग आपका होगा और वही दक्ष के यज्ञ का प्रारंभ भी होगा। देवताओं की प्रार्थना पर ध्यान देकर भगवान शंकर यज्ञशाला में चलने के लिए तैयार हो गए। जब वे वहां गए तो देव यज्ञ फिर से आरंभ हुआ और शिवजी के कहने के अनुसार दक्ष फिर से जीवित हो उठा। भगवान शिव के दर्शन करके उनका मन स्वच्छ हो गया। दक्ष ने अपराध के लिए पश्चाताप किया और सच्चे हृदय से भगवान शंकर से क्षमा याचना करने लगा। फिर भगवान शंकर की अनुमति लेकर अपने यज्ञ आरंभ किया। सबसे पहले भूत पिशाचों के सत्संग से उत्पन्न दोष को शांति के लिए जैसे ही दक्ष ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और पुरोडास नामक चरु की हवि दी, वैसे ही भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। यज्ञ क्योंकि वीरभद्र के द्वारा दूषित हो गया था, इसलिए उसे फिर से पवित्र के रूप में प्रारंभ किया।
सभी देवी देवताओं ने अपना अपना यज्ञ भाग लिया और भगवान विष्णु ने भी अपना भाग प्राप्त किया तथा सब लोग संतुष्ट हुए। शंकर के साथ भी अन्य देवताओं को भी उनका भाग दिया गया। सभी देवता लोग दक्ष को आशीर्वाद देकर अपने अपने लोग चले गए। दक्ष की बेटी सती ने यज्ञ में अपना शरीर छोड़ने के बाद हिमालय की पत्नी मैना के घर जन्म लिया और इस जन्म में भी भगवान शंकर का ही वर्ण किया। मैत्रेय जी बोले, क्या मैं तुम्हें मनु सतरूपा से उत्पन्न उत्तानपाद के वंश का वर्णन करता हूँ। उत्तानपाद को ही दो पत्नियाँ थीं, सुनीति और सुरुचि। उनमें ध्रुव की माता सुनीति राजा उत्पाद को सुरुचि से कम प्रिय था और सुरुचि अधिक प्रिय थी। एक दिन राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बिठाकर बैठे थे। उसी समय ध्रुव उनके पास आया और अपने पिता की गोदी में बैठना चाहा, लेकिन पिता ने उनका स्वागत नहीं किया। सुरुचि वहीं थी और उसे घमंड से भरकर ध्रुव से कहा कि तुम राजपुत्र हो, किंतु मेरे गर्भ से पैदा न होने के कारण राजा के प्रेम पात्र नहीं हो। यदि तुम्हें राज सिंहासन की इच्छा है तो ईश्वर की आराधना करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होने का वर प्राप्त करो। अपनी सौतेली माँ के इन वचनों को सुनकर और अपने पिता को चुप देखकर ध्रुव अपनी माँ के पास चला गया। उसने अपने क्रोध और दुख की अभिव्यक्ति माता के सामने रो रो कर की तथा उन्हें सारी बात बताई। सुनीति ने भी अपने पुत्र को भगवान की आराधना करने का परामर्श दिया और ध्रुव के पिता की गद्दी पाने के लिए वही उपाय बताया। माता के वचनों को सुनकर ध्रुव ने अपना नगर छोड़ दिया और भगवान की तपस्या के लिए वन की ओर चल पड़ा। नारद जी ने इस अबोध ध्रुव को तप से विरत करने की बहुत कोशिश की और यह भी कहा कि वह अपनी ही स्थिति में रहे तथा सांसारिक कार्य में लगा रहे, लेकिन ध्रुव अपने निश्चय पर आगिड़ ही रहे। तब नारद जी ने उनसे पूछने पर उसे परम ब्रह्मा की प्राप्ति का उपाय बताया। नारद जी ने बताया कि वे भगवान के निवास स्थान मधुवन में नित्य प्रतिदिन जाए और वहाँ यमुना के किनारे त्रिकाल स्नान करके प्राणायाम द्वारा मन को स्थिर करे और भगवान नारायण का ध्यान करे। नारद जी ने ध्रुव के सामने भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप का भी वर्णन किया और उनकी प्राप्ति की निश्चित रूप से सहायक परम गुह्मा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की उनकी महिमा सहित प्रकाशन किया और उत्तानपाद के महल की ओर आए। उधर ध्रुव ने मधुवन की ओर प्रस्थान किया। उत्तानपाद के पास आकर नारद जी ने राजा को बहुत दुखी पाया और उसका कारण पूछा। राजा ने सारी बातें बता दी और 5 वर्ष का बालक ध्रुव और उसकी माता किस प्रकार उसकी मूर्खता के कारण घर से निकालने पर विवश हुए। साथ ही ध्रुव का जिस प्रकार अपमान हुआ यह भी उत्तानपाद ने नारद जी को बताया। नारद जी ने उत्तानपाद को ध्रुव की महिमा से परिचित कराया तो राजा उत्तानपाद अपने राजपाट से उदासीन हो गए और निरंतर ध्रुव की चिंता करने लगे। उधर मधुवन में जाकर नारद जी की बताई हुई विधि से ध्रुव ने तपस्या आरंभ कर दी। वह बिना खाए पिए निरंतर भगवान की पूजा करने लगे। धीरे धीरे उनका मन इंद्रजन्य विषयों से अलग होकर भगवान के स्वरूप में चिंतन में स्थिर होने लगा। अपने भक्त की घोर तपस्या और कष्टपूर्वक साधना से पिघल कर और प्रसन्न होकर भगवान विष्णु अपने आप मधुबन में आए। उस समय ध्रुव भगवान के जिस रूप को अपना एकाग्र मन में ध्यान में किए हुए था वह एकदम लुप्त हो गया। इसलिए उसने दुखी होकर अपने नेत्र खोले तो भगवान ने उसी दिव्य रूप को उसके सामने रखा। ध्रुव के खुशी का पारावर न रहा। उसने भगवान के चरणों को बार बार चूमा और हृदय तथा नेत्रों से लगाया। अबोध शिशु के कारण ध्रुव भगवान की स्तुति नहीं कर पाए। फलस्वरूप वत्स भगवान ने भगत की इच्छा के कारण ही जैसे अपने शंख का स्पर्श उसके गालों से किया तो वैसे ही ध्रुव के कंठ से वेदवाणी निकलने लगी और विष्णु की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, मेरा आपने निवेदन है कि मुझ पर कृपा करते हुए आप मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं विषय वासनाओं से विरक्त होकर निरंतर आपके ही भजन पूजन में तन्मय रहूं। भगवान विष्णु ध्रुव की यह स्तुति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कहा, हे भद्र, मैं तुम्हारे हृदय के उस पवित्र संकल्प से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तेज से भरा हुआ अश्विनी लोक
प्रदान करता हूँ, जिसका कल्प में अंत में भी विनाश नहीं होता है। यह लोक ऐसा है कि उसके चारों तरफ ज्योति चक्र, तारागण और सप्तऋषि प्रदक्षिणा किया करते हैं। तुम अपने पिता के द्वारा प्राप्त राज्य को 36 वर्ष तक जितेंद्रिय होकर धर्मपूर्वक भोगोगे और तुम्हारे भाई उत्तम मारा जाएगा। उसकी माता सुरुचि पुत्र के वियोग में अपने आप को जला लेगी। इस प्रकार तुम बिना किसी व्यवधान के अपना राज्य भोगोगे। फिर अनेक यजों द्वारा मेरा पूजन करते हुए अंत में तुम्हें सप्त ऋषियों के मंडल में भी ऊपर प्रतिष्ठित हो जाओगे। वहाँ से जीव पुण्य पृथ्वी पर नहीं आता। ध्रुव को इस प्रकार आशीर्वाद देकर भगवान अपने धाम को आ गए। उत्तानपाद को ध्रुव के वापस लौटने की सूचना मिली तो उन्होंने इस पर ऐसे विश्वास नहीं किया जैसे कोई व्यक्ति मरे हुए के पुण्य लौट आने पर विश्वास नहीं करता हो। लेकिन उन्हें अकस्मात नारद जी का कथन याद आया और उन्हीं आत्महत्यों, ब्राह्मणों, परिजनों तथा दोनों रानियों को लेकर नगर के बाहर दरवाजे पर ही ध्रुव का स्वागत किया। प्रेम के विषीभूत होकर उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी भुजाओं को और गोद में भर लिया। उनके प्रेम अश्रु बहने लगे। ध्रुव ने भी अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किया और उन्हें गला लगा लिया। उन्होंने उत्तम को भी अपने गले लगाया। सुरुचि ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, लेकिन सुनीति के सतनों से दूध ही टपकने लगा। तभी उपस्थित परिजनों ने ध्रुव और सुनीति की जय जयकार की तथा उनके भाग्य की सराहना की। सारी प्रजा और ध्रुव के सम्मोहन में लीन होकर आनंदित हो उठी। उत्तानपाद ध्रुव के अद्भुत प्रभाव को देखकर चकित रह गए थे। कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने राज्य पर ध्रुव को अभिषिक्त कर दिया और अपनी वृद्ध अवस्था देखकर अपने कल्याण के लिए तप करने वन में चले गए। राजगद्दी पर बैठने के बाद ध्रुव ने शिष्य कुमार की पुत्री भरमी से विवाह किया और उसे कल्प तथा वल नामक दो उत्पन्न हुए। फिर वायु की पुत्री इला से विवाह किया, उससे उत्कल नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्तम उसी समय अविवाहित था और एक दिन वह शिकार खेलते समय किसी यक्ष के द्वारा मार डाला गया। उसकी माता भी पुत्र के वियोग में स्वर्ग सिधार गई। जब ध्रुव ने अपने भाई के वध को समाचार सुना तो बहुत क्रोधित हुए और यक्षों को नगरी अलकापुरी में पहुंचे। उन्होंने शंख ध्वनि करके यक्षों को युद्ध के लिए ललकारा। ललकार सुनकर वीर यक्ष युद्ध भूमि में उतर पड़े और 13 यक्षों ने मिलकर अनेक प्रकार के शस्त्रों से ध्रुव पर भयंकर आक्रमण कर दिया। ध्रुव उन शस्त्रों से ढक गए। इससे आकाश में स्थित सिद्धगण बहुत व्याकुल हो उठे, लेकिन थोड़े समय बाद कोहरे को चीरकर निकलने वाले सूर्य की तरह ध्रुव जी शस्त्रों का आवरण चीरकर प्रकट हो गए और अपने भयंकर वाणों की तरह ध्रुव जी को मार के यक्षों को पराजित कर दिया। पर थोड़ी देर में यक्षों ने माया युद्ध आरंभ करते हुए उन पर पुण्य धावा बोल दिया। चारों तरफ प्रचंड आंधी चलने लगी। आकाश बादलों से ढक गया और अंधकार फैल गया। बनावटी मेघों से कफ, पीक, थूक, मंगलमूत्र आदि की वर्षा होने लगी और दिशाओं से गदा, खड़ग, पत्थर तथा सांप, शेर, हाथी, बाघ पुकारते हुए आक्रमण की मुद्रा में दिखने लगे। जब मुनि लोगों ने ध्रुव को इस तरह यक्षों की माया से घिरा देखा तो रक्षा के लिए भगवान का स्मरण करते हुए मंगल कामना करने लगे। जब ध्रुव ने मुनियों को चिंतित देखा तो नारायण अस्त्र के प्रयोग से जैसे ज्ञान के उदय होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है, वैसे ही यक्षों की असुरी माया क्षण भर में नष्ट कर दी। ध्रुव ने आक्रमणकारी यक्षों की असुरी मारकर उन्हें सत्यलोक में भेजना आरंभ कर दिया। ध्रुव जी के द्वारा अनेक निपराध यक्षों को मरा हुआ देखकर कृपा भाव पर रखकर स्वयंभू मनु ध्रुव जी के पास आए और अपने पुत्र को समझाने लगे, हे वत्स, तुमने अपने भाई के प्रति अनुरागवश जो उत्पात किया है, एक पक्ष के अपराध के कारण कितने ही निरपराध यक्षों को हत्या की। तुम जैसे भक्त शिरोमणि के लिए शोभनीय नहीं है। हे पुत्र,